Everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic, that is community health, सामुदायिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। प्रत्येक व्यक्ति की यह हार्दिक इच्छा होती है कि उसका स्वास्थ्य उत्तम हो, परंतु इसके लिए व्यक्ति को प्रयत्न एवं श्रम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर ही एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। यह कहावत ही नहीं बल्कि सच है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी कोई शारीरिक, मानसिक तथा अथवा सामाजिक कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य दो अलग अलग शब्द हैं। समुदाय तथा स्वास्थ्य ऐसे लोगों का समूह जो एक स्थान पर रहते हों, आपस में मिलते हों, जिनके हित समान हो तथा सामूहिक प्रतिक्रिया करते हो, समुदाय कहलाता है। स्वास्थ्य का अर्थ WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ही शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है। इस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ हुआ समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम होना। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं समुदाय को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जन जन का जीवन सुरक्षित होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वो खाली व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सरकार और शासन दोनों की ही जिम्मेदार है। सामुदायिक स्वास्थ्य के कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यावरण की स्वच्छता, जल एवं मल की निष्कासन अवस्था, पेयजल आपूर्ति, संक्रामक रोगों की रोकथाम, भोजन उपलब्ध कराना, मकान व्यवस्था, स्वास्थ्य जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण, वृद्धों की देखभाल एवं पुनर्वास की व्यवस्था, रोगी के रोगमुक्त हो जाने के पश्चात रोगी के पुनर्वास की व्यवस्था इत्यादि सामुदायिक स्वास्थ्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विकसित देशों में स्वास्थ्य की उतनी विकट एवं गंभीर समस्या नहीं है जितनी कि भारत जैसे विकासशील देशों में। भारत में अत्यंत गरीबी, अंधविश्वास, अशिक्षा, रूढ़िवादिता इत्यादि के कारण विभिन्न बीमारियां फैलती रहती हैं, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ती है। इसके साथ ही पोषण न्यूनता संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। गरीबी एक अभिशाप है, यह 100% सही है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। व्यक्ति का स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, स्वस्थ स्वयं की आदतें, सामाजिक सुविधाएं तथा पर्यावरण से प्रभावित होता है। इसलिए इन सभी में सामंजस्य होना आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए सरकार तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रत्येक गांव, शहर एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। विभिन्न तरह के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनके अंतर्गत पौष्टिक भोजन एवं स्वच्छता की आदतों के बारे में बताया जाता है। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह सामाजिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए श्रम करें। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में सरकार को सक्रिय सहयोग दे एवं तोड़फोड़, लूटपाट जैसे नकारात्मक या विध्वंसक कार्य नहीं करें। ऐसा करने से व्यक्ति के स्वयं का स्वास्थ्य तो सुधरेगा ही, समुदाय का स्वास्थ्य भी उन्नत होगा। स्वस्थ समुदाय में कार्य करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा एवं रहन सहन के स्तर के साथ साथ जीवन का स्तर भी ऊंचा होगा। स्वास्थ्य व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, परंतु इसकी रक्षा करना व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य है। अथक परिश्रम से व विवेकपूर्ण कार्य द्वारा यह अपने स्वास्थ्य को सुस्वास्थ्य की ओर ले जा सकता है। स्वास्थ्य विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, परंतु जब तक व्यक्ति में स्वास्थ्य के प्रति स्वयं चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक वह स्वस्थ नहीं रह सकता। अतः व्यक्तिगत स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को उन्नत बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर नहीं लेता है, तब तक चाहे कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, कार्यक्रम चलाए जाएं, स्वास्थ्य परीक्षण एवं निरीक्षण किए जाएं, वे व्यक्ति को स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। वे सिर्फ सुविधाएं जुटा सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के लिए भी कुछ उत्तरदायित्वों का वहन करना आवश्यक होता है। व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिससे कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। निम्नांकित जो ये चित्र अभी आप देख रहे हैं स्लाइड में, इसमें अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए कुछ प्रभावी बिंदु दिए गए हैं। जैसे पहला है इसमें, रोगी होने पर तुरंत उपचार करना तथा स्वयं को दूसरे निरोग व्यक्तियों से अलग रखना ताकि रोग दूसरे व्यक्तियों में न फैल पाए। रोगी की सूचना स्वास्थ्य केंद्र पर देना, यह जो व्यक्ति है उसकी उत्तरदायित्व में सबसे पहले नंबर पर आता है कि व्यक्ति को अगर कोई संक्रामक रोग हो जाए तो वह अपने को दूसरे व्यक्तियों से अलग रखे तथा इसकी सूचना जितना जल्दी हो सके स्वास्थ्य केंद्र पर दें। दूसरा है इसमें पौष्टिक एवं संतुलित भोजन का सेवन करना, ताकि जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इससे समाज और समुदाय भी स्वस्थ रहेगा। तीसरा आता है इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों का निर्माण। व्यक्ति स्वयं की अपनी अच्छी आदतों को अपना लें तो वह समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। पर्यावरण स्वच्छता पर बल देना, स्वयं भी स्वच्छ रहे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना भी व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। वह जो कचरा वगैरह है, कूड़ा कचरा है, अपने घर के आसपास न डालकर उन्हें सही तरीके से निस्तारित करे। रोग निरोधात्मक तरीके अपनाना, जो किसी भी रोग को रोग से बचाव के जो तरीके बताए जाते हैं उन्हें वह अपनाए और जो रोगों से बचे तो अपने परिवार को भी बचाए, खुद भी बचे और अपने समुदाय की भी रक्षा करे। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना, स्वास्थ्य के जो भी नियम हैं, उन जनरल नियम, सामान्य नियम, उन नियमों की पालन कर भी वह खुद को भी स्वच्छ रख सकता है एवं परिवार को भी स्वस्थ रख सकता है। फिर है महामारी होने पर कानून की सहायता देना। इसमें हम बहुत मदद कर सकते हैं कि जब भी किसी को संक्रामक रोग हो जाए तो इसकी सूचना हम टाइम टू टाइम अपने आसपास के लोगों की, जो इस तरह के लोग हैं, उनकी सूचना स्वास्थ्य केंद्रों को तक दे ताकि समय पर, उचित समय पर उस पर कार्रवाई हो सके और जो वह रोग है बहुत ज़्यादा ना फैले। फिर है स्वास्थ्य के स्तर को गिराने वाले कारकों को रोकना, जैसे मद्यपान, धूम्रपान, भांग, गांजा, पेशागमन इत्यादि में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को उससे होने वाले कुप्रभावों के बारे में समझाना तथा उन्हें इस तरह की आदतों को से दूर रहने को कहना। फिर आता है विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सेवाओं के क्रियान्वयन में अपना सक्रिय सहयोग देना। जब भी कभी इस तरह का कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम हो या इस तरह की कोई सेवाएं कहीं पर मांगी जा रही हों तो वहाँ पर स्वयं जाकर अपना सक्रिय सहयोग देना जितना हो सके। फिर है खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली दवाओं की बिक्री इत्यादि के समय कानून की सहायता लेकर रोकने का प्रयास करना। ये एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि जहाँ पर भी मिलावट या नकली दवाएं या कुछ इस तरह का काम चल रहा हो तो वहाँ पर आगे बढ़कर वो सरकार की सहायता करे। तो ये कुछ बिंदु थे जिनसे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है और ये प्रभावी बिंदु हर किसी के लिए एक उत्तरदायित्व की तरह अपनाना चाहिए। फिर आता है संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़ के फैलने पर व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं। तो वह जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। पहला, रोग होने की सूचना अतिशीघ्र स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों एवं प्रशासन को दें। यह उसका पहला कर्तव्य है कि सबसे पहले जहाँ पे भी उसको सूचना मिली हो या इस तरह की जानकारी मिली है तो स्वास्थ्य अधिकारियों को संपर्क करें अतिशीघ्र।
दूसरा है रोगी व्यक्ति का पृथक्करण करके समुचित उपचार करना। अगर घर में इस तरह से कोई रोगी व्यक्ति है या आसपास के वातावरण में कहीं पर पड़ोस में कहीं पर ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो पृथक्करण करके उसका समुचित उपचार करवाया जाना चाहिए। तीसरा, संक्रमित पदार्थ मलमूत्र, श्लेष्मा, थूक, संक्रमित कागज या कूड़े को सार्वजनिक कूड़ेदान में न डालकर उन्हें अलग तरीके से निष्कासित करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। फिर है बच्चों में संक्रामक रोग होने पर चिकित्सीय उपचार के साथ साथ विद्यालय न भेजना तथा बीमार होने की सूचना विद्यालय में भिजवाना। फिर संक्रामक रोग होने से पीड़ित होने पर सार्वजनिक वाहन, बस इत्यादि का उपयोग न करके अपना खुद का निजी वाहन या निजी तरीके से ही स्वास्थ्य केंद्र तक जाना। अगर किया गया है तो वाहनों को विसंक्रमित डिसइंफेक्टेंट से धोना या उसको विसंक्रमित करना इत्यादि। फिर आता है रोगी का बिस्तर, वस्त्र, तौलिया, कंघी, रुमाल इत्यादि का प्रयोग परिवार के दूसरे स्वस्थ व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फिर संक्रामक रोग होने पर घर के सभी सदस्यों को इसके टीके लगवाने चाहिए ताकि दूसरे सदस्य इससे प्रभावित ना हो। अगर उस रोग का कोई इलाज है, टीके वगैरह है तो समय से लगवा लेना चाहिए ताकि दूसरे जो सदस्य हैं घर के या आस पड़ोस के लोग इसके प्रभाव में न आने पाए। उचित दवाई वगैरह लेना चाहिए। संक्रामक रोग होने से पीड़ित व्यक्ति का वस्त्र, बिस्तर, चादर, तौलिया, रुमाल इत्यादि सामान धोबी के यहाँ धुलवाने से पूर्व विसंक्रमित करके देना। आजकल बहुत सारे विसंक्रमित पदार्थ मिलते हैं, उनसे पहले उन संक्रमित पदार्थों का उन चीज़ों को पहले विसंक्रमित करके फिर धोबी के यहाँ धुलने देना चाहिए। फिर है संक्रामक रोग होने से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत व्यक्ति का शव घर न लाकर अतिशीघ्र ही दाह संस्कार करवाना। अगर रोगी व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई है तो लाश को फॉर्मेलिन की भीगी चादर से ढकना, शव को गाड़ने की अपेक्षा जला देना चाहिए। नेक्स्ट, रोग को प्रसारित करने वाले कारकों जैसे अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कुपोषण, अल्पपोषण, अतिपोषण, गंदगी इत्यादि को रोकने के लिए सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये थे कुछ उत्तरदायित्व जो हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह के संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़ होने पर, जैसे अभी भी महामारी फैल रही है तो जैसे कोरोना जैसी महामारी में हमारा ये कर्तव्य, जितने भी ये बताए हैं ये सभी हमारे कर्तव्य हैं कि हम इसकी सूचना दें, रोगी का पृथक्करण करें, उसके द्वारा यूज़ किए गए पदार्थों को विसंक्रमित करें, छोटे बच्चों को स्कूल ना भेजें और दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा उनके पदार्थों का, उनको चीज़ों का यूज़ ना हो और टाइम से सारी दवाई वगैरह लें। और अगर मृत्यु हो जाती है तो टाइम से ही उसका दाह संस्कार करें और जो रोग को प्रसारित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को रोकने के लिए तत्पर रहें, प्रयत्नशील रहें। जैसे गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा इत्यादि लोगों के अंधविश्वासों को मिटाएं, उनकी रूढ़िवादिता को दूर करें और उनमें जो अशिक्षा का प्रचार है उनको जानकारी देकर उन्हें शिक्षित करें ताकि वे रोगों को और फैलने से रोकें। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में जो है आज हमने जो देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता कैसी होनी चाहिए, हमारे क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और संक्रामक रोग होने पर हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये आज के टॉपिक में हमने जाना और समझा। आगे के टॉपिक में हम सामुदायिक स्वास्थ्य से ही रिलेटेड दूसरे जो अन्य जो टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह टॉपिक्स अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।